जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे यदि साइंस में कुछ भी ना आए तो आप क्या करेंगे, खास करके बायोलॉजी के दिन। यहाँ पर देखिए आपको 100% हम जो बताएंगे वो काम करेगा। बस आप इस चीज़ को जरूर एक बार फॉलो करिएगा। यहाँ पर देखिए कभी आप फेल नहीं होंगे एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं और ध्यान देना लास्ट में आपको हम ये भी बताएंगे जो क्वेश्चन आप बिल्कुल भी ना कर पाएँ आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1 क्या है? सबसे पहले आप सभी लोग जो है, जितने भी लड़के देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी लोगों को सबसे पहले बायोलॉजी की एक कॉपी लेना होगा, यानी कि आपको बायोलॉजी की कोई बुक लेना होगा। ध्यान देना, आप किताब को मत लीजिएगा। आप जो है नोटबुक जो बनाए होंगे या तो आप उसे लीजिएगा या फिर आप जो है एग्जाम टाइम और विद्या उद्या कुछ भी ले लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें पढ़ना नहीं है बल्कि आप उसे खोल कर जो है पूरा देख डालिए, यानी कि जितने भी उसमें हो पेज, सारे पेज को आप देख लीजिए और पेज को देखते समय चित्र और चित्र में लिखा क्या है इस चीज को देखिएगा। लगभग आप 1 या 2 घंटे में पूरी किताब को देख लेंगे। यहां पर देखिए उसके बाद क्या करना है, केवल और केवल प्रश्नों तथा उत्तर को पढ़ें परंतु रटे नहीं। जैसे हम यहां पर पढ़ रहे हैं, देखिए सबसे पहले आप सभी लोग बायोलॉजी की कॉपी लेकर उसे देखकर पूरी किताब के पेज को देखें। सेम ऐसे ही आपको पढ़ना है। आपको बायोलॉजी की किताब में आपको केवल पढ़ना है, उसको रटना नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए आगे तीसरा नंबर क्या है, याद हो या ना याद हो परंतु एक बार आप जरूर पढ़ लें। आपको याद हो या ना हो लेकिन आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा बोर्ड एग्जाम से पहले। पूरा देखिए, पूरा मत पढ़िएगा। आप जो है मेन टॉपिक यानी कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर विद्या में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कौन परीक्षाओं में आया है। अब आप केवल उसी को पढ़िएगा। उसके बाद क्या करना है, आप उसको पढ़ने के बाद एक बार आप जो है अपने शरीर के अंदर में कितने अंग हैं इन सभी के बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना। उसके बाद आप जो है एग्जाम में जब आप बैठे तो घबराएंगे नहीं, यानी कि एग्जाम के दिन जब आप एग्जाम देने जाएं तो उस दिन आप घबराइएगा नहीं, आराम से एग्जाम में जाकर बैठ जाइएगा। उसके बाद आपको कॉपी पेपर मिलेगा, आप नाम वाम आराम से लिखिएगा। जब आपको पेपर मिले तो पेपर को अच्छे तरीके से एक बार जरूर पढ़ लेना। अब यहाँ पर देखिए आपको याद है कि नहीं याद है, अभी हम आपको लास्ट तक क्लियर कर देंगे कि आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए, लेकिन आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। आप एक बार जो है पढ़ लीजिएगा, एक बार आप किताब को एक बार देखकर जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां पर देखिए अब हमें करना क्या है, मान लीजिए कि अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, आप जो है कॉपी में लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर डाल के। तो प्रश्नोत्तर नंबर जब आप डालेंगे यहाँ पर देखिए ऐसा तो है नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो आएगा ही। चाहे आपको 5-6 क्वेश्चन ही आए लेकिन आप कुछ क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि आपने एक बार जो है कॉपी को तो देखकर पढ़े ही रहेंगे। उसमें से देखिए कैसे लिखना है। मान लीजिए किसी भी बारे में दे दिया, मान लीजिए कह दिया कि मनुष्य की संरचना का वर्णन करो, मनुष्य की संरचना का वर्णन करो या फिर मनुष्य की हृदय का सचित्र वर्णन बनाइए। तो आप जो है किताब में देखे रहेंगे, क्योंकि एक दिन पहले जब देखेंगे तो आपको मनुष्य का हृदय कुछ कुछ याद रहेगा, तो आप उस हृदय को लिख देंगे। अगर ये कहेगा मनुष्य के हृदय के बारे में वर्णन कीजिए तो आप मनुष्य के हृदय के बारे में कुछ ना कुछ बनाकर जरूर रखिएगा। ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, आप उसे बना बना के लिख देना। अब यहाँ पर देखिए आप कुछ क्वेश्चन यानी कि आप उसमें 50% के क्वेश्चन को आप बनाकर लिख लेंगे। अब यहाँ पर बात क्या पड़ेगी कि बाकी बचे 50% को कैसे करें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखो अगर आप 50% लिखते हैं और 50% छोड़ते हैं तो इस 50% का आपको नंबर कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसका आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। लिखोगे फिर भी, नहीं लिखोगे फिर भी, अगर आपको नहीं आ रहा है तब। लेकिन एक काम करते हैं, इसको छोड़ने से अच्छा हम इसमें कुछ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा। हम आपको जो ट्रिक बता रहे हैं इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा और आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किया प्रश्नोत्तर संख्या, मान लीजिए आपने क्या किया प्रश्नोत्तर संख्या, क्योंकि उसमें आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे ही। मान लीजिए आपने प्रश्नोत्तर संख्या 2 का कर लिया है, 2 का आपने कर लिया। उसके जस्ट बाद आपने प्रश्नोत्तर संख्या मान लीजिए आपने 2 ख भी कर लिया है। उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या आपको 2 गा नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए ये आ जाए और ये ना आए, ध्यान देना, बना बना के लिखना भी है। ये मान लीजिए आपको नहीं आता है। उसके बाद मान लीजिए फिर आगे आप डालेंगे प्रश्नोत्तर, ध्यान देना, इतना लगे तो नहीं डालना है, हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए
मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या आप इसमें समाप्त हो जाए, आपका 3 आ जाए, या फिर मान लो डायरेक्ट इस 3 के बाद आ जाए प्रश्नोत्तर संख्या 4 आ जाए, प्रश्नोत्तर संख्या 4 आ जाए। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये आ जाए, ये ना आए, तब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपका प्रश्नोत्तर नंबर 2 का रहेगा, जो इसमें आप लिखे रहेंगे सेम वही आप इसमें भी कर देना। लेकिन इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि अगर ये 2 का है तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो ध्यान देना यहाँ पर 4 का भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 का क्वेश्चन आप 4 का में लिख देते हैं और लेकिन नंबर सही डालिएगा, 2 का है तो 2 का डालना, 4 का आए तो 4 का डालना, इसका क्वेश्चन आप इसमें लिख देंगे फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि एग्जामिनर तो पागल तो है नहीं कि आपका नंबर वैसे दे देगा। ध्यान देना साथियों, एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है, पहले उसके कॉपी चेक करने का जो तरीका है आप उसको समझिए। देखिए जब एग्जामिनर बैठता है तो एग्जामिनर पहले जब बैठता है तो वो सोच कर बैठता है कि लड़के को प्रयास किया जाएगा कि पास हो जाए। देखिए ये नहीं देखेगा कि वो सबको 80 नंबर ही देगा, लेकिन एग्जामिनर ये प्रयास पूरा करेगा कि आप फेल ना हो, आप पास हो जाएं, चाहे जैसे एग्जामिनर पूरी कोशिश करता ही करता है। पहले के ज़माने में लोग फेल होते थे लेकिन अब फेल नहीं होते हैं। तो एग्जामिनर का मेन उद्देश्य रहता है कि लड़का पास हो जाए, तो लड़का पास हो जाए इसलिए एग्जामिनर उसके लिखावटे पर ध्यान देता है। और आप खुद एक कापी ले लीजिए, मान लेते हैं आप कक्षा 5 की कापी आप लेके मान लो चेक करें, तो कापी आप जब चेक करेंगे तो आपको कुछ समय, जब 5-6 कापी आप चेक करेंगे, 5-6 कापी चेक करने के बाद आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी विज्ञान का चेक कर रहे हैं, तो विज्ञान में जब आप चेक करेंगे तो आपको परिभाषाएं मन में फिट हो जाएंगी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जो परिभाषाएं लिखी होंगी उस परिभाषा के आधार पर आप कुछ नंबर उन्हें दे देते हैं। क्योंकि हम भी एक टीचर हैं, हम भी यही काम हमेशा करते हैं, क्योंकि हम कक्षा 12 तक पढ़ाते हैं और हम यही कार्य करते हैं। लड़के को कुछ लिखा है, लेकिन ध्यान देना उसका लिखा हुआ वर्ड शुद्ध होना चाहिए। अगर उसका लिखा हुआ वर्ड शुद्ध है तो उसके लिखने पर कुछ ना कुछ नंबर दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान देना, छोड़ने से अच्छा है कि आप कुछ लिख लीजिए। अगर मान लीजिए आप 50% को कंप्लीट करते हैं, 50% को छोड़ देते हैं, तो वैसे भी इसमें कुछ नंबर मिलेगा नहीं। इसको आप बना के कर लेंगे, लेकिन ये आपका छूट जाएगा। तो आप पूरा प्रयास करना कि ये ना छूटे, और ना छूटने के लिए आप इसी तरीके से करिएगा। और आप पूरी कोशिश करना कि आप पूरा बना के लिख देना। बनाने का मतलब है, मान लो कोई भी क्वेश्चन देगा, आप उससे रिलेटेड ही बनाइएगा। बस आप अपनी भाषा में बनाइए। जरूरी है आप किताब की भाषा में बनाएं? जरूरी तो है नहीं। आपने किताब को पढ़ा होगा, टीचर ने आपको कुछ समझाया होगा, आपने उसको सुना होगा, आप एग्जाम में बैठकर थोड़ी देर 2-4 मिनट अपने आप को दीजिए और याद करने का प्रयास करिए। क्योंकि याद रखना, अगर कहा गया है सोचने से सब कुछ होता है, बस आप सोचिए। कहा गया है आसमान भी झुकेगा लेकिन उसे झुकाने वाला चाहिए। तो आप पूरा प्रयास करना उसे बनाने का, और एग्जाम में बैठने का आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपके सामने जो लड़का बैठा है आप उससे अच्छा नंबर लाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, आप इस चीज़ को पूरा करते हैं, तो आपको अच्छा नंबर लाने से एग्जाम में कोई भी नहीं रुक सकता। अब बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया कि सर हम बिना पढ़े अच्छा नंबर कैसे लाएं। यार आप बिना पढ़े अच्छा नंबर कैसे लाएंगे, ये बताइए कि जो लड़का पूरे साल 12 महीने मेहनत किया है, आप उससे अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। लेकिन आप अगर ये ट्रिक अपनाते हैं तो हम आपको पूरा 70 में 70 तो नहीं बता सकते, लेकिन आप 70 में 50 नंबर ला सकते हैं। यानी कि 70 में आप 50 नंबर लाकर अच्छे नंबर से पास हो ही जाएंगे। तो आप इस चीज़ को फॉलो करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। लेकिन लास्ट में जाते जाते हम आपको एक ही चीज़ कहेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आप कुछ ना कुछ जरूर करना, और ध्यान देना वर्ड आपका सही होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर दे दे। अब यहाँ पर खुश होने वाली बात क्या है, एग्जामिनर आप कुछ लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर देगा, ये सोचकर कि आपके बगल वाला कुछ भी नहीं लिखा है। ये सोचकर एग्जामिनर सोचेगा कि बगल वाला तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये लड़का कुछ ना कुछ तो लिखा है, इसलिए आपको नंबर दे देगा। क्योंकि ये हुआ भी है और होता भी है। एग्जामिनर कभी भी आपको फेल नहीं करना चाहता है। एग्जामिनर पूरी कोशिश करता है कि आप पास हो जाएं। अब दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बस आप इस 9 मिनट के वीडियो को देख लेना, और आप जो है 1 बार 2 बार देखना, और आप दोस्तों को जरूर शेयर करना, और ये ट्रिक अपनाइएगा, आप अच्छा नंबर लाएंगे। वैसे भी आपको क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है आप प्रयास करिए, कुछ ना कुछ लिख ही लें।